रात के 2 बजे हैं। सब गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन अचानक एक आदमी उठता है। आंखें खुली हैं पर होश में नहीं। वो सीधा बालकनी की ओर बढ़ता है और अगले ही पल नीचे गिर जाता है। सुबह जब लोगों ने देखा तो हर कोई दंग रह गया। उसकी मौत हो चुकी थी, पर हैरानी की बात तो यह है वो नींद में था। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक रियल घटना है। साल 2019 में अमेरिका के एक शख्स की इसी तरह स्लीप वॉकिंग के दौरान मौत हो गई थी। वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है उसे कुछ भी याद नहीं था। ऐसे ही हजारों केस दुनिया भर में हर साल दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से मशहूर केस है स्कॉट फोल्टर का। स्कॉट फोल्टर अमेरिका राज्य एरिजोना का निवासी था। साल 1997 में उन्होंने अपनी पत्नी यारमिला फोल्टर की हत्या कर दी। 44 बार छुरा घोंपने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद उन्होंने शराब और अन्य दवाइयों के मिश्रण लेने की बात और दावा किया कि वो नींद में चलने यानी स्लीप वॉकिंग की अवस्था में थे। उस समय उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया। साथ ही उस रात उन्होंने अपने कपड़े बदले, हत्या के बाद कुछ छुपाने जैसे काम किए, जो कि उनकी नींद में चलने की दलील के विरुद्ध था। अंत में जूरी ने उन्हें दोषी ठहराया। दोस्तों, आखिर क्यों लोग नींद में चलने लगते हैं? क्या यह किसी आत्मा का असर है या फिर कुछ और? जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना एक मेडिकल कंडीशन है। इसे विज्ञान की भाषा में स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इस दौरान इंसान का शरीर एक्टिव हो जाता है, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा सोया रहता है। यानी वो उठकर चलता है, बातें करता है, कुछ काम करता है, लेकिन बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। स्लीप वॉकिंग आमतौर पर गहरी नींद के समय होती है, जब दिमाग धीमी तरंगों में होती है। कुछ रियल केस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कनाडा की कैथरीन पॉक्स नाम की महिला ने कार चलाई, वो भी 20 किलोमीटर तक। वो अपनी सास ससुर के घर पहुंची और वहां पहुंचकर हमला कर दिया। सुबह जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसके कपड़ों पर खून था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि वो नींद में थी। दोस्तों, अब एक दूसरा केस सुनिए। भारत के मुंबई में एक युवक बार बार रात को उठकर घर के बाहर निकल जाता था। एक दिन सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और जो देखा गया वो वाकई में चौंका देने वाला था। वो नींद में उठता, दरवाजा खोलता, छत पर जाता और फिर लौट आता। सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों, सोचिए आखिर ऐसा होता क्यों है? विज्ञान के मुताबिक जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह ऑफ नहीं होता। कुछ हिस्से नींद में भी एक्टिव रहते हैं, खासकर वो जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हिस्से सोचने, निर्णय लेने और याद रखने का काम करते हैं वो सो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति चलता है, बोलता है, चीजें करता है, लेकिन दिमाग रिकॉर्ड नहीं करता कि उसने क्या किया। इसके कारण हो सकते हैं नींद की कमी, तनाव, बुखार या थकान, जेनेटिक फैक्टर या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट। अगर परिवार में से किसी को स्लीप वॉकिंग की समस्या रही है तो हो सकता है कि वो बीमारी बच्चे में भी दिखे। स्लीप वॉकिंग सिर्फ अजीब नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। कुछ लोग नींद में चलते चलते सीढ़ियों से गिर जाते हैं, खिड़कियों से बाहर कूद जाते हैं या फिर सड़क पर पहुंच जाते हैं, जो कि आपके लिए खतरा है। स्लीप वॉकिंग बच्चों में बड़ी आम बात है। लगभग 15% बच्चे अपने बचपन में कभी न कभी स्लीप वॉकिंग जरूर करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आदत आपकी खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या स्लीप वॉकिंग से छुटकारा पाने का कोई इलाज है? दोस्तों, अच्छी खबर यह है, अगर आपको स्लीप वॉकिंग बार बार नहीं होती तो इसके इलाज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये बार बार हो रही है तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लें। तो अब आप जान चुके होंगे कि स्लीप वॉकिंग कोई भूत प्रेत का असर नहीं बल्कि हमारे दिमाग का खेल होता है। जब इंसान का शरीर सोता है और दिमाग जागता है तो इंसान अपनी ही एक नई दुनिया में खो जाता है। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।